सभी श्रोताओं का श्री रामचरितमानस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 243 और 244 का संपूर्ण अर्थ। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। कुंजर मणि कलित उरहि तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरि ठमनि बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों की कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम कर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजु महाछ बिछाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखि लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखि दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुहाई, रंग अवन सब मुनहि दिखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितौ सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। निज निज राम राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि निप सब कहो, राजा मुदित महासुख लह्यो। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मन चाहते मंचु एक, सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहां बैठारे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय बतारे। अस प्रतीत सब के मन माही, राम चाप तो रब संग नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें अब संदेह नहीं है। बिनु भंजहु भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम उर्माला। अस विचार गवन्यु घर भाई, जसु प्रताप बल तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर उनके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके। बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डाल देंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। ये सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिह से अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोर्यों धनसु ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर बिहाया। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे
और अभिमानी थे। ये बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याहना, कौन ब्याह कर सकता है उनसे। एक बार कालहु किन हो, सियहित समर जितब हम सो। यह सुनि अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हमसे युद्ध करना पड़ेगा और उस युद्ध को हम जीत लेंगे। ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, बहुत मुस्कुराए। सिय बिहाय बिराम गर्भ, दूरी कर निपह के। जाति को सक संग्राम, दशरथ के रनु बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व तो दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही बात युद्ध की, तो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मनि मोद कहीं की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जी सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम निष्कपट सीख को सुनकर सीता को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा दोनों को छोड़ दो। जगत पिता रघुपित ही बिचारी, भरी लोचन छबि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। जो श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर तुमको बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर, सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। क्षुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखि मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहू जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी के रूप में पाने की दुरासा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है, जीवन और जन्म को सफल बना लिया है। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुरूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़कर दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गाने गाकर फूल बरसा रहे हैं। अब इसके आगे के दोहे और चौपाई आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।